हुकूमत सरमायादारों और जागीरदारों को तो खूब इंसेंटिव देती है, लेकिन इस बजट में इस मोबाइल या लैपटॉप, जिसे हम ई कॉमर्स भी कहते हैं, उसके जरिए कारोबार करने वालों पर क्या क्या टैक्सेस लगाए हैं, जानते हैं। दो टैक्स लगे ज़्यादा इजाफी जो है वो, एक तो 2% सेल्स से विथहोल्डिंग है जो कि या कंपनी या पेमेंट प्रोवाइडर या मार्केट प्लेस काटेगा। फिर इनकम टैक्स के विथहोल्डिंग उन्होंने ऐड की है, उसमें 0.25 से लेके 2% तक 6 स्लैब है टोटल। कैश पे, डिजिटल पे अलग अलग 3 स्लैब है, वो भी कटिंग फुल एंड फाइनल। रजिस्टर्ड के ऊपर भी, अनरजिस्टर्ड के ऊपर, सबके ऊपर। अनरजिस्टर्ड के ऊपर 2% विथहोल्डिंग आप रखें, कैसे विथहोल्डिंग, क्योंकि वो उसके अलावा टैक्स कम दे रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कट रहा होता है, तो 2% विथहोल्डिंग सही है। हम टैक्स कलेक्ट करें, आगे जमा करवाएं और उसकी रिपोर्टिंग भी प्रॉपर्ली हम अपने पास करें। हमारा जो डोमेन है वो पेमेंट प्रोसेसिंग का है, ना कि टैक्स कलेक्शन का। लेकिन ना इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करने के ऊपर 5 लाख रुपए जुर्माना है पर केस। इस तरह की पेनल्टी कोरियर के ऊपर भी है, पेमेंट पार्टनर के ऊपर भी है, सेलर के ऊपर भी है, पूरे चेन के ऊपर है। तो अगर ये 1 जुलाई से लागू होगा इस तरह से पेचीदा तरीके से, तो हर सबके ऊपर जुर्माने लोग शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा एक लड़का 25,000 50,000 रुपए से शुरुआत करता है तो उसको ऐड चलाने पड़ते हैं, क्योंकि उसको लोग नहीं जानते, तो ऐड चलाता है। अब ऐड चलाने के ऊपर 26% टैक्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद 18% प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स। फिर उसके बाद आप जाते हैं जी लॉजिस्टिक, क्योंकि वो पार्सल दे के आप डिलीवर भी तो करवाएंगे ना, तो 13% आप तब देते हैं। फिर अगर वो पेमेंट कर रहा है कस्टमर कार्ड के थ्रू, तो आप 2.5% बैंक को दे रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हैं। मैं अगर एक सेलर हूँ और मैं अब क्या करूँगा, मैं वो लूप होल्स ढूंढूंगा। मैं बाकायदा लॉजिस्टिक कंपनी से अपने राइडर के थ्रू कैश ऑन डिलीवरी उसको डिलीवर करवाऊंगा कराची में, और वो एक डॉक्यूमेंटेटेड जो एक गवर्नमेंट चाहती है उसका हिस्सा नहीं बनूंगा, और मैं मुख्तलिफ लोकल राइडर से अपनी शिपमेंट्स को डिलीवर करवाऊंगा। तो गवर्नमेंट के पास जो पहले टैक्सेस आ रहे थे उसमें से एक भी टैक्स नहीं कलेक्ट होगा। जो खवातीन घर बैठे बिजनेस कर रही होती है ना, उनके मार्जिन ऑलरेडी बहुत कम पे काम कर रहे होते हैं, ज़्यादातर रीसेलर्स होती हैं, ठीक है, जो या हमारी कह लें कि जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल इंटीरियर वगैरह में काम कर रहे होते हैं, उनको तो खैर नॉलेज ही नहीं है इस बात की। तो घर बैठ यानी कि जो शहर की खवातीन होती हैं वो उनको एम्पावर करने के चक्कर में इतना प्रॉफिट मार्जिन ऐड होना शुरू हो जाएगा इसकी वजह से कि एंड कंज्यूमर तक जब चीज़ ही नहीं जाएगी, तो हमारी जो स्किल्स हैं जो इसको हम सेल करना चाह रहे हैं, या हम अपनी जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं या वुमेन एम्पावरमेंट जो इंटीरियर से यानी कि रूरल एरिया से अर्बन एरिया में लाना चाह रहे हैं, वो इनकरेज ही नहीं होगी।